Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer Department of Commerce, गवर्नमेंट GHG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, जिसमें मेरा यूनिट है सेकंड और मेरा टॉपिक है आउटडोर और म्यूरल एडवर्टाइजिंग, बाह्य मूरल या दीवारों के विज्ञापन। ये बाह्य विज्ञापन है ना, एडवर्टाइजिंग। तो देखिए, अब बाह्य विज्ञापन की हम बात करते हैं तो जो बाह्य विज्ञापन है वो बहुत ही प्राचीन साधन है ना। विज्ञापन का यह अत्यंत प्राचीन साधन है। यह उस समय से प्रचलन में है जब समाचार पत्रीय विज्ञापन नहीं था। रोम व इंग्लैंड के व्यापारी प्राचीन समय में अपनी दुकान के दरवाजे पर एक बोर्ड लगाते थे। उस पर उन सभी वस्तुओं की सूची होती थी जिनको वे बेचते थे। दीवार विज्ञापन और बाह्य विज्ञापन दोनों एक ही है। बाह्य विज्ञापन में दीवारों पर विज्ञापन किया जाता था। दीवारों के विज्ञापन हमेशा समाचार पत्रीय विज्ञापन के पूरक होते हैं। इस विज्ञापन में केवल ऐसी वस्तुओं का ही विज्ञापन देना अच्छा होता है जो सर्वसाधारण के उपयोग ही हो, जैसे खाने पकाने की वस्तुएं, सिनेमा, क्रिकेट, सर्कस संबंधी सूचना दीवार योग्य विज्ञापन है। जब सभी किसी सीमित क्षेत्र में विज्ञापन करना होता है तब इसको अपनाया जाता है। फुटकर विक्रेताओं को लुभाने के उद्देश्य से भी इस तरीकों को अपनाया जाता है। श्री हिंघम की परिभाषा। श्री हिंघम के अनुसार इस बोर्ड लगाने की पद्धति से ही दीवार पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों तथा पोस्टर चिपकाने की सोच सृजित हुई है। कहने का तात्पर्य है कि जो श्री हिंघम कहते हैं कि इस बोर्ड लगाने की पद्धति से ही आधुनिक दीवार पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों या पोस्टर चिपकाने की सोच सृजित हुई है। दीवारों पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों में पोस्टर बांटना अथवा चिपकाना, बिजली से सजावट करना, बस, ट्रेन तथा ट्राम के विज्ञापन, सैंडविच बोर्ड विज्ञापन इसमें आदि को इसमें शामिल किया जाता है। अब बाह्य विज्ञापन में कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, ठीक है। तो पहला है, विज्ञापन के लिए ऐसे स्थान पर चुनाव किया जाना चाहिए, है ना, जो अधिक से अधिक लोगों की दृष्टि में आ जाए, जैसे चौराहे, पार्क, भीड़ वाली सड़कों के किनारे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि। सेकंड है, दीवार पर दिए जाने वाले विज्ञापन का विवरण बहुत ही संक्षिप्त हो, जिसमें वस्तु का नाम, उसका ट्रेडमार्क, प्राप्त होने का स्थान आदि विशेष रूप से स्पष्ट हो। तीसरा है, दीवार पर दिए जाने वाले विज्ञापन के लिए जन उपयोगी वस्तु ही ली जाए, जैसे जो है साबुन, दिन प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुएं, सिलाई मशीन आदि। दीवार पर विज्ञापनों में उपयुक्त शीर्षक प्रयोग किया जाए ताकि आसानी से याद रखा जा सके, जैसे साबुन का राजा हमाम साबुन प्रयोग करें, इस टाइप का जो है उसका शीर्षक होना चाहिए। विज्ञापन प्रभावशाली हो, जिसके लिए सुंदर लिखावट व रंग बिरंगे चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। विज्ञापन स्पष्ट, सरल व स्थानीय भाषा में किया जाए।
विज्ञापन के लिए बड़े अक्षरों का ही प्रयोग किया जाए। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो बाह्य विज्ञापन के दौरान अपनानी होती है। अब बाह्य विज्ञापन के स्वरूप या प्रकार। पहला है पोस्टर। तो पोस्टर से आशय छपे हुए कागजों, कार्डबोर्डों तथा लकड़ी की ऐसी प्लेटों से है जो चौराहे, रेलवे स्टेशन, सड़क तथा गलियों के किनारे तथा दुकान के बाहर व अंदर लगे हुए होते हैं, जिन पर विज्ञापन दिया गया हो, ये आकर्षक हो। पोस्टर ऐसे ढंग से बनाए गए हों जिन पर विज्ञापन की सभी बातें समझ में आती हो। ये अच्छी स्याही से बनवाने चाहिए। यह रात में दिखाई दे, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा है विज्ञापन बोर्ड। तो जब विज्ञापन बड़े या छोटे बोर्डों पर लिख कर दिखाया जाता है तो इसे विज्ञापन बोर्डों से किया गया विज्ञापन कहा जाता है। ऐसे बोर्ड बड़े बड़े शहरों के चौराहे तथा उद्योगों के पास लगाया जाता है। जिन स्थानों पर आवागमन अधिक होता है, प्रायः ऐसे स्थानों पर इन बोर्डों को लगाया जाता है ताकि इन पर अधिक से अधिक लोगों की दृष्टि पड़ सके। ऐसे बोर्ड मकानों की छत पर भी लगाए जाते हैं। वे बोर्ड जनता की स्मरण शक्ति विज्ञप्ति वस्तु के बारे में हमेशा जो है ताज़ी रखती है। बिजली द्वारा सजावट। बिजली द्वारा सजावट। रात के प्रकाशन में चमकते हुए रंगीन अक्षरों द्वारा राहगीत को आकर्षित करने का ही यह अति उत्तम तरीका होता है। इसके लिए विभिन्न रंगों की बिजली की ट्यूब्स से रोशनी डालकर लिखे गए शब्दों को चमकाकर प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें ऊंची दीवारों पर लगाया जाता है। इसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सैंडविच बोर्ड विज्ञापन। सैंडविच बोर्ड विज्ञापन। इसमें किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के चारों ओर पट्टे या बोर्ड के विज्ञापन लिखकर एक पंक्ति में परेड कराते हुए निकाला जाता है, जिसकी वेशभूषा भी तरह तरह की होती है। यह सिनेमा तथा नाटक के विज्ञापन में अधिक सहायक होता है तथा जनता का मनोरंजन करता है। नेक्स्ट है बस, ट्रेन तथा ट्राम के विज्ञापन। बस, ट्रेन तथा ट्राम का विज्ञापन। तो जब विज्ञापन यातायात के साधनों पर बोर्ड लगाकर किया जाता है तो बस, ट्रेन या ट्राम के विज्ञापन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ स्थान विज्ञापन के लिए निश्चित रहता है। बस सफर करने वाले यात्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे विज्ञापन के लक्ष्य बिंदु होते हैं। ऐसे विज्ञापनों का लाभ यह है कि शहर के अलावा गांव के लोग तक भी पहुंच जाते हैं। अब बाह्य विज्ञापन के लाभ। पहला है स्थायी चुनाव में आसानी। स्थान चुनाव में आसानी। ऐसा स्थान का चुनाव आसानी से किया जा सकता है क्योंकि ऐसे विज्ञापन किसी भी बाजार, चौराहों, सड़क तथा अन्य स्थान पर लगाए जा सकते हैं। विक्रय स्थलों पर विज्ञापन। स्थलों पर विज्ञापन। जिस स्थान पर वस्तुओं को बेचा जाना होता है वहां पर विज्ञापन का सर्वोत्तम साधन साइड बोर्ड अथवा विद्युत बोर्ड होता है। जनता को तुरंत सूचना।
जनता को तुरंत सूचना। इसके द्वारा जनता को शीघ्र ही सूचना प्राप्त हो जाती है। विज्ञापन का यह साधन अत्यंत प्रचलित तथा उपयोगी होता है। चुनाव में लोच। बाह्य विज्ञापन के लिए बाजार के चुनाव में लोच रहती है। इस प्रकार का विज्ञापन किसी भी स्थान जैसे स्थानीय बाजार, मेले, प्रदर्शनी आदि पर किया जा सकता है। पांचवा है कम लागत। इस तरह के विज्ञापन में उसकी आयु तथा लाभों को देखते हुए विज्ञापन व्यय कम पड़ता है। छठवां है दीर्घ आयु। दीर्घ आयु तो इस प्रकार के विज्ञापनों की आयु लंबी होती है। यदि किसी विज्ञापन बोर्ड की एक बार किसी चौराहे पर लगा दिया जाए तो इसका लाभ वर्षों तक मिलता रहता है। उससे समय बदल जाता है जब वह खराब हो जाए। संदेश पुनरावृत्ति। संदेश पुनरावृत्ति। बाह्य विज्ञापन अपने स्थान पर निश्चित होता है। जब भी राहगीर वहां से गुजरता है तब उसे देखता व पढ़ता है, जैसे बगैर किसी अतिरिक्त व्यय के विज्ञापन की पुनरावृत्ति होती जाती है। पढ़ने और याद रखने में आसान। पढ़ने व याद रखने में आसान। तो जो है दीवारों पर किए जाने विज्ञापन संक्षिप्त एवं सरल होती है, जिसे आसानी से पढ़ा व याद किया जा सकता है। नेक्स्ट है सचिव प्रदर्शन। सचिव प्रदर्शन इस विधि द्वारा विज्ञापन के संदेश के साथ साथ विज्ञप्ति वस्तु का चित्र भी बाह्य विज्ञापन में प्रदर्शित किया जाता है। इससे सामान्य लोगों को वस्तु के बारे में अधिक ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय फुटकर व्यापारियों को लाभ। ऐसे विज्ञापन वस्तु की मांग पैदा करके उनकी बिक्री में वृद्धि करते हैं, जिसका नाम स्थानीय फुटकर व्यापारियों को पहुंचाता है। दोष। पहला, विज्ञापन में दूषित तरीकों का उपयोग। विज्ञापन में दूषित तरीकों का उपयोग। प्रायः ऐसा होता है कि लोग बगैर पूछे दूसरों के मकानों की दीवारों को गंदा करते फिरते हैं। इतना ही नहीं, आपस में मनमुटाव के कारण एक विज्ञापन दाता दूसरे के विज्ञापन पर स्याही तक पोत देते हैं। ऐसा करना बहुत अनुचित है, पर लोग ऐसा करते हैं। दूसरा, अत्यधिक व्यय। विज्ञापन का यह साधन महंगा है। इसमें पोस्टर बनवाकर दीवारों पर लगाना पड़ता है या लोहे की प्लेट पर लिखकर लोहे की सलाखों के सहारे खड़ा किया जाता है, जिस पर काफ़ी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। तीसरा है विशिष्टता का अभाव। विशिष्टता का अभाव। प्रायः ऐसे विज्ञापन किसी विशिष्ट वर्ग के लिए नहीं होते, बल्कि जनसाधारण के लिए किए जाते हैं, अतः इसमें विशिष्टता की कमी होती है। प्राकृतिक सौंदर्य की हानि। इस प्रकार के विज्ञापन से शहरों की सुंदरता तथा जो है प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान पहुंचता है।
कोई विज्ञापन बिजली के खंभे पर लगा है तो कोई चौराहे के कोने पर तो कोई मकान की तीसरी मंजिल पर लटक रहा है। कोई वृक्षों या ऊंचे ऊंचे मकानों पर लिखा दिखाई देता है, जिससे शहरों की सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य छीन हो जाता है। अनैतिक चित्र एवं भाषा। बाह्य विज्ञापन में जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनैतिक चित्रों का प्रयोग किया जाता है तथा अनैतिक भाषा प्रयोग में लाई जाती है। ये दोनों सामाजिक दृष्टि से गलत हैं। परिवर्तन कठिन। बाह्य विज्ञापन में जो संदर्भ एक बार लिख दिया जाता है उसे बार बार बदलना कठिन होता है, क्योंकि इसमें काफी धन का व्यय होता है। 7वां सीमित क्षेत्र। इस प्रकार के विज्ञापन का क्षेत्र सीमित होता है। जो व्यक्ति उस स्थान से गुजरता है वे लोग उसको पढ़कर लाभ जो है प्राप्त कर पाते हैं, और जो नहीं गुजरता है वो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये सीमित क्षेत्र। 8वां है विस्तृत विवरण का अभाव। ऐसे विज्ञापनों में वस्तु के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाती है, जिसमें विक्रेता के उद्देश्य की पूर्ति आंशिक रूप में हो जाती है। थैंक यू।